द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक कर रख दी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वोट की अपील की। याद दिला दें कि द बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव वर्ष 2020-21 के लिए 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के गठन हेतु 19 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें लगभग 2000 अधिवक्ता मतदाता के रूप में रायशुमारी करेंगे। बार की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए सभी पदों पर कुल 73 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी और महासचिव पद के लिए 5 प्रत्याशी शामिल हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों में आदेश श्रीवास्तव एडवोकेट, अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट, हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट, जयपाल सिंह यादव एडवोकेट, सुधीर शर्मा एडवोकेट एवं राजीव शर्मा एडवोकेट के नाम शामिल हैं। इसी तरह महासचिव पद के लिए सुरेश पाल सिंह, राकेश कुमार वशिष्ठ, दिलीप कुमार झा, अभय कुमार सिंह एवं जावेद हसन के नाम शामिल हैं। इनके अतिरिक्त उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सदस्य कार्यकारिणी, सीनियर एवं जूनियर ग्रुप के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में लगे रहे। अंतिम दिन चुनाव प्रचार ने एकाएक गति पकड़ ली थी। कचहरी परिसर में जहां तहां प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ साथी अधिवक्ताओं से वोट की अपील करते हुए देखे जा रहे थे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट ने भी प्रातः से ही जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया था, जो देर शाम तक जारी रहा। उन्होंने अपने साथी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि बार के लिए योग्य प्रत्याशी का ही चयन किया जाए। यदि साथी अधिवक्ता उन्हें इस पद के योग्य समझते हैं तो अपने प्यार और आशीर्वाद से अवश्य नवाजें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें मौका दिया तो वो अधिवक्ताओं के समस्याओं का निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट ने आगे कहा, द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था। आपने काफी मेहनत करी है, क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अधिकतर वकील मुझे चाहते हैं और मुझे ये देख के अच्छा लगा। अपने जूनियर्स और सीनियर्स अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान के लिए? मैं अपने सीनियर और जूनियर से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे जितने सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, आप उसे वोट दें जो सुचारू रूप से बार को चला सके और ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि बार का जो गिरता हुआ स्तर है वो ऊपर आ सके। मेरी यही प्रार्थना है और ये मैं हर जूनियर और सीनियर से कहना चाहूँगा। अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ सुबह से ही कचहरी परिसर में जहां तहां अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखे गए। उनका ये जनसंपर्क अभियान देर शाम तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि साथी अधिवक्ताओं ने उनका पहले का भी कार्यकाल देखा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी यदि साथियों ने उन्हें इस पद के योग्य समझते हुए मौका दिया तो वो अनावश्यक हड़तालों से परहेज करेंगे और साथी अधिवक्ताओं पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। मत जो है बहुत सोच समझ के देते हैं और मेरा सभी अधिवक्ताओं से ये निवेदन है कि बहुत सोच समझ के अध्यक्ष का चुनाव करें। मेरिट पे देखें। एक तरफ वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो 2-2 साल कार्य करते हैं, एक तरफ वो लोग लड़ रहे हैं जो एल्डर कमेटी का भी सम्मान नहीं करते और एल्डर कमेटी को भंग कर देते हैं। सब कुछ सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक वकीलों का अपमान बढ़ाया है उनसे सतर्क रहें और सही आदमी का चुनाव करें। मैं अगर उनके मानक में आता हूं तो मुझे वोट दें, कोई दूसरा आता तो उसे वोट दें। मैं एक बार फिर ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कार्यकाल 14-15 में जिस तरीके से वकीलों का सम्मान बढ़ा था, मैं दोबारा उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हड़तालों पे बैन लगाऊंगा, वाजिब हड़तालों से परहेज नहीं करूंगा। सभी सोच समझ के वोट दें। चुनाव का अंतिम दिन है, सोचे समझे और
अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जयपाल सिंह यादव एडवोकेट भी अपने समर्थकों के साथ वोट की अपील करते हुए कचहरी परिसर में देखे गए। उन्होंने कहा कि साथी अधिवक्ताओं का उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने साथी अधिवक्ताओं से अपील की कि 19 नवंबर को होने वाले मतदान में उनके हक में वोट दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि साथी अधिवक्ताओं ने यदि उन्हें मौका दिया तो वो उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। अब तक आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? हमारे यहाँ बार एसोसिएशन का आज प्रचार का आखिरी दिन था। कल सुबह से शाम तक वोटिंग होगी। हमें अपने भाई साथियों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और ऊपर वाले की मेहरबानी से हम चुनाव निश्चित रूप से जीते हैं। साथी अधिवक्ताओं से अंतिम बार क्या अपील करना चाहेंगे? साथी अधिवक्ताओं से अपील करेंगे कि इस चुनाव में सही आदमी को आप सेलेक्ट करें, इलेक्ट करें। यही हमारी सबसे अपील है। जो मेरिट पे आ रहा हो उस आदमी को वोट करें इन द इंटरेस्ट ऑफ बार। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुधीर शर्मा एडवोकेट को भी अधिवक्ताओं के साथ कचहरी परिसर में घूमकर अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। इनके अलावा अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी आदेश श्रीवास्तव एडवोकेट भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट एवं प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली एडवोकेट के साथ व अन्य अधिवक्ताओं को साथ लेकर साथी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि साथी अधिवक्ताओं का उन्हें इस पूरे चुनाव प्रचार में भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यदि साथियों ने उन्हें मौका दिया तो वो अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि है, किसी भी सतह पर उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आदेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने आगे कहा, जी आज बार चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। अब तक आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? तक इस प्रकार का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सब इस बात के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे अच्छी छवि के लोग आने चाहिए। मुझे उनका समर्थन बहुत प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। अपने जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं से कहता हूं कि भाई वो मुझे अपना अध्यक्ष बनाए इस साल, जिससे मैं उनके लिए काम कर सकूं और उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकूं, उन्हें किताबों की व्यवस्था करा सकूं उनके लिए, जो एक अधिवक्ता के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं। जो आदमी नया प्रैक्टिस में आता है उसके बाद लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे मेरे जूनियर अधिवक्ता, मेरे साथी लोग जो हैं, मुझे इस पद पर पहुँचाते हैं तो मैं उनके लिए एक बेहतर लाइब्रेरी इस बार को दे सकूँ। महासचिव पद के प्रत्याशी सुरेश पाल सिंह एडवोकेट को भी साथी अधिवक्ताओं के साथ कचहरी के विभिन्न स्थानों पर अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साथी अधिवक्ताओं ने भरपूर समर्थन दिया है, जो उनके ऊपर एक कर्ज है। यदि साथियों ने उन्हें मौका दिया तो वो उनकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे और बार की लाइब्रेरी को एक मॉडल लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यकारिणी सदस्य सीनियर ग्रुप के लिए 6 सदस्यों का चयन होना है। उनमें स्वर्गीय इंतज़ार अहमद एडवोकेट के पुत्र युवा अधिवक्ता नवाज इंतज़ार भी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन साथी अधिवक्ताओं के साथ वो अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथियों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, जिसे वो कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि 19 नवंबर को होने वाले मतदान में भी इसी तरह का सहयोग और आशीर्वाद उनके साथी उन्हें देंगे और उनके हक में वोट डालेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो साथी अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने में अपना पूरा सहयोग देंगे और अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे और बार के हित में जो भी उचित होगा उन कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कार्यकारिणी सदस्य जूनियर ग्रुप नवाज इंतज़ार एडवोकेट ने आगे कहा, ये बार चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिला अब तक? आपको बार की ओर से और सम्मानित अधिवक्ताओं की ओर से जो मेरे सीनियर अधिवक्ता हैं और मेरे जूनियर साथी हैं
उनकी ओर से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे कामयाबी मिलेगी और बहुत भारी मतों से मैं विजय प्राप्त करूँगा। साथी अधिवक्ताओं से कोई और अपील करना चाहिए? बस साथी अधिवक्ताओं लोगों से मैं यही अपील करूँगा, जिस तरह से इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ चले हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, उनसे यही निवेदन करूँगा जिस तरह मेरे साथ रहें और भारी मतों से मुझे वोट दें और मुझे सफल बनाएं। और मैं जितना भी मुझसे होगा अधिवक्ता हित के लिए पूरी कोशिश करूँगा, पुरजोर कोशिश करूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा। अधिवक्ता सम्मान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और बिल्कुल पीछे नहीं रहूँगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु अरविंद मोहन मल्होत्रा भी अंतिम दिन चुनाव प्रचार करते हुए साथी अधिवक्ताओं के साथ देखे गए। उन्होंने एक बार फिर कहा कि साथी अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जी, बार चुनाव के प्रचार का आज ये अंतिम दिन है, अब तक आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सभी अधिवक्ताओं का मुझे सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सभी जूनियर्स का, मेरी बहनों का और जितने सीनियर्स हैं सभी मेरे को सहयोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि 19 तारीख को मुझे सभी लोग अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। अपने जूनियर्स और सीनियर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने जूनियर्स भाइयों से और सीनियर्स से यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर सफल बनाएं, जिससे मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं। मैं निरंतर आपकी सेवा पहले से भी करता रहा हूं, जूनियर कार्यकारी सदस्य था, अब सीनियर। आप लोगों ने अगर सहयोग करा तो मैं सीनियर कार्यकारी सदस्य बनकर भी आप लोगों का सहयोग करूँगा। संयुक्त सचिव पद हेतु खलील अहमद एवं उर्फिया जमील एडवोकेट को भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कचहरी परिसर में साथी अधिवक्ताओं से अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। दोनों प्रत्याशी अधिवक्ताओं के चैम्बर्स पर जाकर उन्हें हैंडबिल देकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी मोहम्मद याकूब एडवोकेट को भी अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए कचहरी परिसर में देखा गया। वो साथी अधिवक्ताओं को हैंडबिल देकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। कार्यकारी सदस्य सीनियर ग्रुप के लिए मोहम्मद फुरकान एडवोकेट, शहाबुद्दीन एडवोकेट, हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट, धर्मेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं श्रीकांत उपाध्याय एडवोकेट को भी अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। सभी प्रत्याशी साथी अधिवक्ताओं से मिलकर उन्हें हैंडबिल की भी तकसीम कर रहे थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे थे। कार्यकारिणी सदस्य सीनियर ग्रुप के सभी प्रत्याशियों ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान साथी अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है और उम्मीद जाहिर की कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। इनके अलावा जूनियर कार्यकारिणी पद हेतु शाहिद अली, संयुक्त सचिव पद हेतु वचन सिंह, महासचिव पद हेतु दिलीप कुमार झा, संयुक्त सचिव पद हेतु त्रिलोक चंद्र दिवाकर के अलावा जरीफ अहमद के साथ साथ प्रदीप कुमार गुप्ता एडवोकेट को भी अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप पद हेतु राजीव चौधरी, संयुक्त सचिव पद हेतु मोहम्मद इकबाल, उपाध्यक्ष कनिष्ठ वर्ग हेतु डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु रामवीर सिंह त्यागी एडवोकेट, सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप पद हेतु मोहम्मद आरिफ अंसारी, जूनियर कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु दीपिका वर्मा सहित विभिन्न पदों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान साथी अधिवक्ताओं के साथ अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। मतदान 19 नवंबर को रात 10 बजे से आरंभ होगा और वोटों की गिनती 20 नवंबर को की जाएगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अध्यक्ष एवं महासचिव पद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम का ऐलान 20 नवंबर को देर शाम तक किया जा सकता है, जबकि सदस्य कार्यकारिणी सीनियर एवं जूनियर ग्रुप और संयुक्त सचिव पद के नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 21 नवंबर को किए जाने की संभावना है।